हेलो सर, आजकल हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए माँ बाप भी परेशान होते हैं, टेंशन में रहते हैं, बच्चे भी टेंशन में रहते हैं। एग्ज़ाम का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है उनकी परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। तो सर आज हम जानना चाहेंगे, क्या वास्तु का बच्चों की पढ़ाई में कोई भूमिका हो सकती है? क्यों नहीं, बहुत भूमिका है। क्या वास्तु हेल्प कर सकता है? बहुत हेल्प कर सकता है जी सर। देखिए, ऐसा है कि ये तो सही बात है, हिंदुस्तान में नॉर्मली अब मार्च अप्रैल मई ये एग्जामिनेशन का टाइम होता है। और यूँ देखा है तो 12 महीने एग्जाम चलते हैं, तो अलग अलग किस्म के। जरूरी नहीं कि स्कूल की पढ़ाई के एग्जाम हो जी। आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना, उसकी तैयारी कर उसकी तैयारी करते रहते हैं, वो भी एग्जाम होता है। तो किसी प्रकार का भी एग्जाम जी ऐसा जब होता है जी सर, तो उसमें वास्तु की भूमिका है। वास्तु की अनुभव में आया है जी कि जो बच्चे पढ़ाई करते वक्त पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट की ओर फेस करके बैठते हैं, वो बच्चे अपने सब्जेक्ट को जल्दी समझ पाते हैं। जब बच्चे जल्दी समझ पाते हैं तो उससे क्या होता है, उन्हें रुचि बढ़ने लगती है। और यदि ऐसा होता है क्लास में बच्चे जाते हैं, सर ने होमवर्क दिया, काम दिया, और दूसरे दिन क्लास में पूछा, उसको समझ में आ गया था, उसने रिप्लाई दिया, तो सर उसको तो बहुत अच्छा, तो बच्चों को और उत्साह आता है, फिर और आके पढ़ता है जी। तो क्या होता है कि जब बच्चा पूर्वमुखी होकर बैठ के पढ़ाई करता है, उसको अपना सब्जेक्ट जल्दी समझ में आता है, अच्छी तरह समझ में आता है, उसको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ती। पूर्व में ना बैठ सके घर के अंदर, ऐसी स्थिति हो तो सेकंड चॉइस उत्तर है, उत्तर दिशा। ये हमने स्टडी टेबल जो शो कर रखी है, ये पूर्व दिशा की। अगर ये बच्चा यहाँ बैठा है, स्टडी टेबल यहाँ लगी है, यहाँ बैठेगा पूर्व की तरफ रहेगा जी। पर कभी भी दक्षिण और पश्चिम इधर मुंह करके पढ़ाई ना करे। ऐसे बच्चे जिनका मुंह पढ़ाई करते वक्त दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर होता है, उनको अपना सब्जेक्ट जल्दी समझ में नहीं आता, बार बार पढ़ने पर याद नहीं हो पाता, उनको बहुत दिक्कत आती है और वो फिर धीरे धीरे पिछड़ने लगते हैं जी। इसके विपरीत पूर्व वाले नंबर 1 पे पूर्व है, सेकंड चॉइस है उत्तर। ध्यान रखना। ऐसी स्थिति बच्चों जब समझ में आने लगता है तो उसकी रुचि भी बढ़ती है और पढ़ने में भी अच्छा निकल जाता है। और कई बार बच्चे खेलते वक्त अच्छे नंबरों से पास होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने कई स्कूलों के वास्तु कराए, उनके ब्लैक बोर्ड इस प्रकार लगाए कि फर्स्ट चॉइस पर ईस्ट, सेकंड चॉइस पर ब्लैक बोर्ड नॉर्थ साइड में, इस तरीके से लगाए। आप ऐसा कह रहे हैं, इसका कोई साइंटिफिक आधार है, ये कोई लॉजिक है? आप बता सकते हैं इस बारे में कुछ? देखिए, साइंटिफिक आधार इस प्रकार से है कि ये अनुभव पे आधारित बात है। जैसे उदाहरण के लिए, यानी मैं ये नहीं बता सकता कि ये ऊर्जा कैसे काम करती है जी, कैसे क्या होता है कि यहाँ बैठने वाला बच्चा पढ़ लेता है, कर लेता है, उसमें ऊर्जा है जी, ठीक है ना, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है। न मैं जानता हूँ और ना जिन्होंने शास्त्र लिखे शायद वो जानते होंगे। हेता क्या है कि जैसे पैरासीटामॉल है, यानी कि किसी को बुखार होता है तो डॉक्टर एक काम करता है, बुखार है तो उसको पैरासीटामॉल देता है, यानी क्रोसिनिया बोलते हैं, उसमें पैरासीटामॉल रहता है कि भाई उसको पैरासीटामॉल दे तो बुखार कम हो जाएगा। अब वो आदमी हिंदुस्तान में रहता है, अफ्रीका में रहता है, अमेरिका में रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, कहीं भी रहता है, यदि उसको बुखार है तो पैरासीटामॉल उसको दिया जाएगा तो उसको बुखार कम हो जाएगा। हर डॉक्टर इस तरीके से दवाई, और डॉक्टर क्या, घर में कोई बीमार पड़ा, घर वाले सबसे पहले पैरासीटामॉल की गोली खा ले भाई, क्रोसिन जी सर, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मालूम नहीं है, पर ये मालूम है यानी कि पैरासीटामॉल जिसमें डली है दवाई, उससे बुखार कम हो जाएगा। पर एक बात सही है कि उस साइंटिस्ट को जरूर मालूम था जिसने इसकी खोज करी, जिसने पाया कि भाई इस तरह करने से ये पैरासीटामॉल खाने से बुखार कम होता है, जिसमें पैरासीटामॉल से बुखार कम होता है। साइंटिस्ट को, डॉक्टर को, डॉक्टर सब लिख रहे हैं, मालूम नहीं। उसी प्रकार देखो, मुझे को ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी, जहाँ मेरी किताब है संपूर्ण साइंटिफिक वास्तु, उसमें क्या होता है कि उसमें मैंने लिखा है इससे ये नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। तो भाई मेरे को ऊर्जा जैसे बता रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, किसी को, सही बात तो किसी को भी मालूम नहीं है ऊर्जा क्या है। जैसे ऊर्जा, अपन मोबाइल उठाते हैं तो मोबाइल की भी ऊर्जा है, तो आपको कॉल आ जाता है, पर रेडियो की अलग है, टेलीविजन की अलग है, सबकी अलग अलग तरंगे हैं जी, है ना। अब उस तरंगों को ऊर्जा दे दो, नाम तरंगे जो भी है, तो सबकी। उसी प्रकार अनुभव पे क्या आया, अनुभव पे ये आया कि भाई जिन बच्चों को देखा जो इस तरीके से पढ़ रहे हैं, बच्चों अच्छे हो रहे हैं,
ऐसे 5-25 एग्जाम्पल ही देखने होते हैं, और क्या है। हाँ। मैंने तो सैकड़ों एग्जाम्पल देखे, तब मैं इतनी बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए अनुभव क्या होता है, कोविड आया था, बिल्कुल नई चीज थी, बहुत लोग बीमार पड़े, कुछ लोग बीमारी नहीं पड़े, और कुछ लोग बीमार पड़े तो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में कईयों को मतलब ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो कईयों को ऑक्सीजन से काम हो गया, किसी को इंजेक्शन लगे, अब कई बहुत सीरियस हुए, और कुछ ऐसे भी रहे जो घर वापस नहीं आए, मतलब उनकी डेथ हो गई। और वो परसेंटेज अब ऐसा है कि इसको समझेंगे, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के कोई करीबी परिवार में या परिवार के करीबी में या दोस्त यारों में ऐसी घटना जरूर हुई होगी। मैंने भी देखा जी। मैंने उनके घरों का वास्तु विश्लेषण किया जी, और पाया कि जिनको घरों में साउथ वेस्ट में किसी प्रकार का दोष था, गड्ढा था, दरवाजा रास्ता था, निचाई थी, बड़ा हुआ था, और ईशान कोण घटा हुआ था, ऊंचा था, उन्हीं घरों में ऐसा हुआ है। जिनके घरों में 2 दोष थे, जिनके घर में साउथ वेस्ट का और नॉर्थ ईस्ट का, जिनके घर में सिर्फ साउथ वेस्ट का दोष था, वो बीमार पड़े, पर लास्ट मोमेंट में उनको इंजेक्शन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, महीना 2 महीना पड़े रहे अंदर हॉस्पिटल में, पर ठीक होके आ गए। लेकिन ठीक पर जिनके घर में 2 खराबी थी, जो जिनकी डेथ हुई वो 2 वही थे जिनके घर में 2 खराबी, दोनों जगह खराबी थी, ठीक है ना। उस ये अनुभव के आधार पर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टडी में क्या होता है जी, हमने भी अनुभव किया कि यार जो बच्चे ऐसे बैठते हैं, मैंने मतलब ऋषि मुनि विद्वानों ने करा, और मेरे भी अनुभव है इस पर, है ना, मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ बिहार। तो ये होता सबसे अच्छा कि बच्चे इधर बैठे, ये टेबल यहाँ, कुर्सी यहाँ भी लग सकती है। दूसरी बात एक और करना चाहिए, बच्चों का पलंग ऐसा लगाना चाहिए कि बच्चे आजकल है ना पलंग पे बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, पलंग पे बैठे हुए लेटे हुए बैठ गए पढ़ने में, तो उनका पलंग भी यहाँ लगाना चाहिए इस तरीके से कि ये पश्चिम में सिर रहे, पूरब की तरफ मुंह रहे, यानी पैर इधर रहेंगे, यही बैठ के पड़े तो फिर उसका पूर्व में हो गया, पूर्व फिर में हो गया। एक तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये करेंगे, दक्षिण और पश्चिम में जो बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, निश्चित मानिए वो पढ़ने में कमजोर रहेंगे, क्योंकि वो अपना सब्जेक्ट समझ ही नहीं पाएंगे। और एक और बात मैं चाहूंगा इसके साथ जी, कि ये तो हो गया घर की व्यवस्था, इसमें एक बात और देखिएगा, मैंने ये दरवाजे बताए, दरवाजे सही दरवाजे, वास्तुनुकूल दरवाजे होने के बाद भी सॉरी, दरवाजे तो क्या ईस्ट तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पर ये वास्तुनुकूल दरवाजा ये है, नॉर्थ का ये है, वेस्ट का ये और साउथ का ये। अब हमने बच्चों को बिठा दिया यहाँ पर, पढ़ रहा है यहाँ पर, अब ये दरवाजा, यहाँ बैठे बैठे दरवाजा देख सकता है कौन आ रहा जा रहा है, यहाँ देख सकता है कौन आ रहा है, यहाँ भी देख सकता है, पर उसको ये दरवाजा नहीं दिखेगा। जैसा कि एक हमारे व्यूअर्स का भी कमेंट आया था सर, इस बात पर मैं आपको कमेंट पढ़कर सुनाना चाहूंगी। सर क्या वास्तु का बच्चों को ठीक है, तो फिर देख लेना, ठीक है तो देखो ऐसा है, ये रहा सर, ये क्वेश्चन था, स्टडी के लिए फेस ईस्ट में हो लेकिन रूम का डोर पीठ पीछे हो, जैसा कि आपने बताया तो मुझे याद आया, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया है। तो क्या ये स्थिति वास्तु अनुकूल होगी बच्चे के पढ़ने के लिए? देखिए ये दरवाजा, अब यदि बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पर, दरवाजा उनका वेस्ट में है, ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ रहा है, ईस्ट की तरफ मुंह कर पढ़ रहा है, वेस्ट में यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये तो गलत है, क्योंकि नृत्यकोण का द्वार हम अच्छा नहीं मानते हैं, ये वायव्य कोण द्वार शुभ होता है, ये शुभ है, ये यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर उसने जो है पीठ पीछे दरवाजा है, और यहाँ दरवाजा नहीं है, यहाँ दरवाजा पढ़ इधर रहा है, ऐसे केस में देखा गया है कि पढ़ने में तो ठीक रहेगा, पर उसका कोर्स हमेशा पेंडिंग रहेगा। अच्छा, हाँ, मतलब वो अपना कंप्लीट नहीं कर पाया, क्यों कि वो ये स्थिति बनती है, यहाँ पलंग होगा, दरवाजा यहाँ, तब भी स्थिति बनेगी, और स्टडी टेबल बैठे तो भी ये रहेगा कि अपना वर्क 100% कंप्लीट नहीं करेगा। जैसे सर ने टास्क दिया कि आपको 3 कॉपी कंप्लीट करके लाना है, पता लगा उसने 2 कॉपी पूरे एक आधी, कुछ ना कुछ काम छोड़ गया, छूट जाएगा, पेंडिंग रहेगा, थोड़ा ये बस इतनी कमी रहती है। तो अब प्रैक्टिकल घर में पॉसिबल तो होता नहीं है कि हम अब एक ही कमरा है, जिस स्थिति दरवाजा यहाँ पर है, पर आप ये ध्यान रखिए, ये करना जरूरी है कि पढ़ने कहीं भी बैठे, घर किसी कमरे पढ़ने बैठे, उसका जो मुंह है वो उसका मुंह होना चाहिए पूर्व की तरफ। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, अगर कभी कोई ट्यूटर आता हो बच्चों को पढ़ाने, तो फिर बच्चों की क्या सिटिंग रहेगी?
हाँ, कई बच्चे छोटे होते हैं, जी हाँ, बड़े भी हों, बड़े भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। हाँ। एक तो थी क्लासरूम वाली, जी, अब होता है घर में पढ़ाने आते हैं, घर में पढ़ाने उस स्थिति में स्टडी टेबल है जी, तो बच्चा बैठे यहाँ पर, हाँ। और मैडम को चाहिए उत्तरमुखी होके बैठे। अच्छा, मैडम यहाँ बैठ जाए, बच्चा यहाँ बैठ जाए, मैडम का मुंह इधर रहेगा, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगी। अच्छा। अब बात आती है क्लासरूम की। जी हाँ, क्लासरूम में, ये क्लासरूम में दिशा यही है पूर्व। तो क्लासरूम में क्या होना चाहिए, बच्चे तो सब बैठेंगे पूर्वमुखी, बच्चे सब पूर्वमुखी बैठेंगे, और टीचर बैठेंगे यहाँ पर। अब यहाँ वो पश्चिम मुखी रहेंगे, यहाँ पर वो पश्चिम, उनको सामने देखना सब बच्चों को। और यहाँ पर कई बार प्लेटफॉर्म होता है, हाँ। ताकि उसकी दूर तक निगाह चली जाए टीचर की जी। अब उस प्लेटफॉर्म पर तो ये ध्यान रखना, अब ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है। अब यहाँ पर सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है, यानी आपको 1 फीट 2 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बना लिया, पर एक कंडीशन है, उसमें आपको सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है, ये लकड़ी का बनाइएगा, लकड़ी का, कभी पत्थर ईंट का होता ना, वो ब्रिक्स का पक्का, वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, क्योंकि ईस्ट ऊंचा नहीं होना चाहिए, तो पूरे कमरे का वास्तु बिगड़ जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म जो होना चाहिए लकड़ी का होना चाहिए। अच्छा, है ना। और उसके बाद ये टेबल हो गया सर का, पढ़ाने वाले सर का, ये हो गया ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सर हो गए, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही नियम, बच्चे यहाँ बैठेंगे तो हर जगह 2 दरवाजे होते हैं, हाँ। ठीक है ना, तो इधर है तो यहाँ दरवाजा, 2 दरवाजा कंपल्सरी है, तो उनको ये दरवाजा एक तो दिखेगा दोनों को, इधर हो या इधर से आए, तो ये तो ठीक स्थिति बन जाती है। और इसमें कई बार स्कूल क्लास में देखा मैंने, अलमारी होती है जी, सर अपनी रोज की कुछ चीजें रख के जाते हैं वहां पर, तो जैसे इधर से आ रहे हैं, नॉर्थ से एंट्री है, तो अलमारियां लगाई जा सकती है, कोई रुकावट नहीं आना चाहिए ना जी। और यदि उनकी एंट्री यहाँ से है, यानी साउथ से क्लास में आते हैं सर, तो फिर उनकी अलमारी उनको यहाँ लगा देनी चाहिए, अपनी वो अलमारी होती है यहाँ रख दे, इसके साथ रखना चाहते यहाँ रख दे, तो दूर रख दे, पर यहाँ रख दे, पर वो लकड़ी की होना चाहिए ना, लकड़ी की होती है नॉर्मली, लोहे की भी दिक्कत नहीं है, हल्की अलमारी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति बनती है मेरे ख्याल से। तो बच्चों को पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रहेगी। सेकंड में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ईस्ट में मुंह नहीं कर सकते तो फिर स्थिति ऐसी नॉर्थ में, तो सेकंड चॉइस नॉर्थ, सेकंड चॉइस पश्चिम और दक्षिण में तो बिल्कुल फेस नहीं करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे सर हम देख रहे हैं कई बार बच्चे बहुत पढ़ाई करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं ला पाते, और कंपटीशन के इस दौर में हर छात्र पर दबाव है कि वो कुछ ना कुछ बनकर दिखाए, हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगा हुआ है, और कई बार तो देखने में आया है असफलता का भय मृत्यु से अधिक हो जाता है, और छात्र सुसाइड जैसा कदम उठा रहे हैं। हाल ही की खबर है, हमारे उज्जैन के पास इंदौर के भंवर कुआं क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी, नीट में 2 बार असफल हो गई, उसके बाद बैंकिंग की उसने तैयारी की, लेकिन 3 फरवरी को उसने दुपट्टे से घर में फांसी लगा ली। पता चला, उनके पिता से बात हुई तो बोला 2 बार नीट में असफल हो चुकी थी, इसलिए बैंकिंग की तैयारी में कम नंबर आए, सिर्फ कम नंबर आने की वजह से डिप्रेशन में आने से उसने फांसी लगा ली। इसी तरह से हम बहुत सारी प्लानिंग देखते हैं, जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 वर्षों में 59,000 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान दी। देश में हर दिन 35 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट के अनुसार, एन एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल जेईई के होनहार छात्र और आईआईटी के होनहार छात्र सुसाइड कर रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में ये लगभग 1/3 बच्चे के करीब है। तो ऐसा क्या है कि असफलता के बाद बच्चे कोई दूसरा रास्ता ना चुनते हुए वो आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं? देखिए, एक बात बता दूं कि पहली बात तो जो बच्चे कम नंबर के कारण हो रहे हैं जी, तो उसके पीछे रीजन तो हुआ, पहली बात तो पढ़ाई का, वो जो टेबल लगा रहे हैं या जिधर मुंह करके पढ़ रहे हैं, पलंग पे जैसे कर रहे हैं, एक तो कमी वहाँ पर है कि वो उतना पढ़ ही नहीं पाते, उतना हो नहीं पाता उनसे। हाँ। अब बात आती है दूसरी कि सुसाइड क्यों कर रहे हैं। सुसाइड देखिए, सुसाइड में भी वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चे जा रहे हैं अपने, क्या बोलते हैं, पीजी में रह रहे हैं, घर है तो घर की बात है, पीजी में है या हॉस्टल में है, तो ये ध्यान रखे बच्चे कि उनका रूम वास्तु अनुकूल हो, उनका पीजी वास्तु अनुकूल हो। अब पूरा वास्तु अनुकूल तो नहीं होगा, पर ये जरूर देखें कि उस पीजी का, उस हॉस्टल का, एक तो हॉस्टल है, समझिए ये पूरा हॉस्टल है जी, हॉस्टल ये दिशा है, तो उसके साउथ वेस्ट में, साउथ या वेस्ट में कहीं पर, और खासकर साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा ना हो,
उसका दरवाजा मेन एंट्रेंस यहाँ पर ना हो, साउथ वेस्ट में, साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ ना हो, गड्ढा ना हो, या कोई बेसमेंट होता, कुछ होता, मतलब इधर हो, मतलब इधर बेसमेंट हो, इधर नहीं हो, इधर बेसमेंट हो, ऐसी कोई स्थिति हो। ऐसे हॉस्टल में बच्चों को भेजो मत। आप बच्चों को एडमिट कराने जाते हो तो पहले चेक करो, पीजी में जाते हो रूम चेक करो, उस पीजी का पूरा, पीजी में मतलब कमरा होता है, एक कमरा है, यदि आप चाहते हो, जब आप इतना खर्च कर रहे हो तो देख लो पीजी का वास्तु ठीक है कि नहीं है। छोटे बड़े दोष ठीक है, पर साउथ वेस्ट में इस प्रकार से कुछ होना नहीं चाहिए। गड्ढा ये इस तरीके, ये डिप्रेशन ला देता है। अच्छा। और जैसे मैंने बताया कोविड में डेथ क्या हुई, साउथ वेस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के उनके जो पीजी के रूम है, जो पीजी का हॉस्टल है, पूरा जो कॉलेज हॉस्टल है, वहां पर भी आप चेक करिए कि उसका वास्तु कैसा है। जिनका ये दोष है वहीं पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। वो कलकत्ता में करें, जैसे तुमने बताया अमरीन, कि बच्चे एमपी में भी सुसाइड बहुत कर रहे हैं, अब पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की आत्महत्या में दो दोष होना जरूरी है। एक साउथ नैऋत्य कोण का, साउथ वेस्ट का, दूसरा ईशान कोण का। तो आप पीजी लेते वक्त ध्यान दे दो ना थोड़ा सा, कि आपको बच्चा ऐसी जगह ना जाए डिप्रेशन में आ जाएगा, पता लगा। अब होता है, सब बच्चे तो करते नहीं, एक पीजी में 10 बच्चे हैं। अब जहाँ जिसका भाग्य कमजोर भी है साथ में, अच्छा, उस बच्चे का भाग्य कमजोर है, ठीक है ना। और अच्छा, वो पढ़ने की टेबल उसने ऐसी लगा रखी है, क्योंकि हर रूम का अलग अलग वास्तु होता है। उसके रूम का वास्तु कैसा, पढ़ ही नहीं पा रहा, याद ही नहीं हो पा रहा। मैं तुम्हें अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे 4 मतलब जो है ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो 2 बड़े वाले जो चिल्ड्रन है, एक मेरा जो है पोता पढ़ रहा है UID अहमदाबाद में, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड फर्नीचर डिजाइनिंग, और दूसरा मेरा बच्चा पढ़ रहा है पोता मणिपाल जयपुर में। दोनों का फर्स्ट अच्छा, दोनों के रूम भी अच्छे थे, पढ़ाई में भी अच्छे नंबर ला, अच्छा कर रहे हैं सब लोग दोनों। सेकेंड ईयर में जो अहमदाबाद वाला, उसको ठीक था, वही रूम अच्छा मिल गया, वही कंटिन्यू हो गया। पर इधर क्या हुआ, मणिपाल में कुछ हॉस्टल नए बने, तो उनको हॉस्टल नया रूम नया अलॉट हो गया। तो मेरा जो पोता मणिपाल में पढ़ रहा है, उसको जो इस बार रूम अलॉट हुआ वो बदल नहीं पा रहा है। उसका ईशान कोण में कटा हुआ है, मतलब उसको ईशान कोण से 4 इंच ऊंचा है। ईशान कोण रूम का ईशान, जहाँ टॉयलेट बना, ईशान कोण में टॉयलेट बन गया, तो टॉयलेट बनने के लिए ऊंचा है, 4-6 इंच ऊंचा है। अच्छा। उसका प्लेटफॉर्म टॉयलेट का, और साथ में उसका दरवाजा जो है, यानी कि ये ऊंचा है। हाँ। और उसका जो दरवाजा है वो जो है इधर से उत्तर वायव्य से, ये भी सही नहीं है। और पढ़ने की, अब यहाँ टॉयलेट बना है, हाँ। यहाँ इनके पलंग लगे बच्चों के, और बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पश्चिम मुखी होकर पढ़ना पड़ रहा है, और वहाँ गुंजाइश नहीं कुछ भी चेंज कर पाए। अब हुआ ये कि कोशिश करी पर नहीं हो पाया। हाँ। तो उसको फिर सलाह दी गई जी, कि उसको मैंने सलाह दी कि बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है, और फीस से भरी जा चुकी है, पढ़ना भी वहीं पर है, कोई एडमिशन ली हुई है, पूरा कोर्स तो करना है जी। अब वो क्या करता है, उसको समझा दिया, तो वो क्या करता है कि सिर्फ सोने के लिए ही आता है। अच्छा। पढ़ाई पूरी लाइब्रेरी में पढ़ता है। अच्छा। सुई चले आता लाइब्रेरी, वहीं बैठ के पढ़ाई करता, रूम में पढ़ाई नहीं करता। रूम में पढ़ाई नहीं करते, वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। हाँ। और वही वहाँ लाइब्रेरी तो काफ़ी टेबल कुर्सियाँ चेयर्स लगी होती, पढ़ने की टेबल्स होती है, वो अपना ईस्ट फेसिंग होके जाके उसने जगह फिक्स कर रखी, वहाँ जाके पढ़ाई करता है। परमात्मा की कृपा से, प्रभु कृपा से अच्छे नंबर ला रहा है। उसका एक सेमेस्टर हो गया, इस साल का सेकेंड ईयर का, अच्छा नंबर लाया वो बच्चा। अच्छा। मेरी एक ऐसी परिचित बच्ची थी, वो जो है दुबई, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर अली जी, उनकी बेटी मैनचेस्टर में पढ़ रही थी। अब पहले 2-3 साल तो ठीक है, लास्ट ईयर के पहले उस बात हुआ ये कि वो बच्ची अच्छा, वो मैंने पसंद किया था रूम उसका, ये रूम ठीक है, ऐसे बैठ के पढ़े करे। चॉइस मिल गई थी शुरू में कि भाई ये 3-4 रूम खाली हैं, तो आपको कौन सा रूम चाहिए जी। तो चॉइस थी, तो पसंद कर लिया, उसके साथ टेबल कुर्सी लगवा दी, बच्चे अच्छे नंबर से पास हो रही थी। पर आखिरी साल क्या हुआ, ऐसी स्थिति बनी कि उसको रूम बदलना पड़ गया। अच्छा। रूम मतलब परेशान हो गई, परेशान हो गया। अच्छा, तो रूम थोड़ा बड़ा था तो ले लिया, पर रूम गलत निकला। वो परेशान, मतलब डिप्रेशन में, मतलब स्थिति खराब, यानी ये लगे मैं पढ़ाई छोड़ दूँ ऐसा लगने लगा। तो उसके मित्र, जो उसके पापा जो हैं, जो मेरे मित्र, उन्होंने जब कॉल किया तो मैंने, मुझे उसका प्लान भेजो भाई, कैसा रूम क्या है। उस बच्चे ने प्लान बना के भेजा, तो मैंने कहा गलत, रूम को छोड़ना पड़ेगा। तो उसने उधर बात करी, मुझे रूम छोड़ना है। हुआ ये कि एक ब्रिटिश लड़की थी, इसने बोला मुझे इस तरह छोड़ना, बोला मैं ले लेती हूँ। तो उस बच्ची ने
अली की बेटी ने, उस बच्ची ने उस लड़की को बोला, देख भाई मैं इसलिए छोड़ रही हूँ, मेरे पापा वास्तु को मानते हैं। हाँ। और उन्होंने पता करा तो उन्होंने मुझे ऐसा सा बोला है, मैं इसलिए छोड़ रही हूँ। बोले मैं वास्तु को नहीं मानती हूँ। बोले हम वास्तु को नहीं मानते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, मुझे तो बड़ा रूम मिल रहा है, बस मुझे यही चाहिए। उसका रूम बहुत अच्छा था, तो उन्होंने इंटरचेंज कर लिया। वो बच्ची पढ़ के अच्छे नंबरों से पास होकर आज वापस दुबई आ गई है और उसके फादर के काम में हेल्प कर रही है। उसने फादर को ज्वाइन कर लिया और वो अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छे तरीके से पढ़ के आ गई। तो होता है जब ऐसी स्थितियां बने तो आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, आपके हाथ में नहीं है और कुछ चीजें तो आपके हाथ में है, पर कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चे, उसका रूम का वास्तु भी ठीक नहीं था ना, तो उसी प्रकार आपका रूम का वास्तु ठीक हो, बच्चों की स्टडी टेबल पढ़ने की ऐसी हो। ठीक है, ये जो कोचिंग वाले या दूसरे क्लासरूम, ये स्कूल वालों का काम है, कोचिंग वालों का काम है कि वो इस व्यवस्था को वो करें, फॉलो करें। और पेरेंट्स का काम है जब बच्चों को कमरा दिलवाएं पीजी में, हॉस्टल में, तो जल्दबाजी ना करें, एक बार जाएं, देखें पहले वहाँ का वास्तु, और वहाँ का वास्तु थोड़ा चेक कर लें। बेसिक चीज चेक करना है भाई, बहुत बड़ा आपको सब सीखना नहीं है वास्तु। सिर्फ ये देखना है कि साउथ वेस्ट में कोई उनके यहाँ कोई टंकी, पानी की टंकी अंडरग्राउंड, कोई कुआं, बोरिंग, बेसमेंट, ऐसा गड्ढा तो नहीं है, या ये ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ तो नहीं तिरछा, ऐसा तिरछा बढ़ जाए ऐसा, या ऐसा कोई बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ जाए। साउथ वेस्ट में कोई खराबी ना हो, या यहीं से दरवाजा यानी रैंप बना और यहीं से अंदर आने का हो और बच्चे यहीं से आ जा रहे हो, या इधर से हो साउथ में, तो ये चेक करें ईशान कोण कटा तो नहीं है। जो और दूसरा रूम, फिर उसका फिर रूम देखे उसका रूम कैसा है, पर देखिए इतना ध्यान रख लेंगे तो मेरा विश्वास है वास्तु कि फिर उनके साथ उन परिवारों में जिनके बच्चे इस तरीके रहेंगे, पढ़ने में होशियार होंगे, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी पढ़ाई में, मतलब ठीक ठाक, डिप्रेशन नहीं है, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, अच्छे नंबरों के बाद डिप्रेशन क्या है, ठीक है। और बाकी वो जो सब चीजें हैं कि उसको रूम कैसा मिला, क्या है, ये पेरेंट्स को ध्यान, उस बच्चों को भी ध्यान देना। जो बाहर पढ़ने गया तो कभी 12वीं पास करके जाएगा मोस्टली, तो वो भी चेक करे और साथ में उसके पेरेंट्स भी चेक करें, उसके बाद ही उसका हॉस्टल फाइनल करें, रूम फाइनल करें, ये समझदारी करें तो निश्चित सुसाइड के केसेस में बहुत फर्क पड़ सकता है, बहुत कम। भाई ये ध्यान रख ले तो हो ही नहीं सकता, यदि वास्तु दोष नहीं होगा तो आदमी परेशान हो जाएगा, छोड़ के आ जाए, पढ़ाई छोड़ के, मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो दूसरा काम कर लूंगा, दूसरा मजदूरी कर लूंगा, अरे मजदूरी कर लूंगा, बोझा उठा लूंगा, मुझे नहीं पढ़ना, मेरे से नहीं हो रहा है, पर सुसाइड तो नहीं करेगा। सही है, पर पढ़ाई ठीक इस तरह बैठ के पढ़ेगा तो पढ़ाई में भी अच्छा निकले, अब तय बात है। और सर अगर कभी एक वास्तु दोष हो, साउथ वेस्ट में नहीं हो, सिर्फ ईशान में वास्तु दोष होगा अगर, उससे तो नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर उससे उसका रूम ठीक है और ईशान कोण, उसका रूम नहीं होना चाहिए ईशान कोण कटा हुआ, है ना। तो उस केस में क्या है कि यदि ये दोष नहीं है, एक आध दोष है, तो उससे क्या होगा, उसके मकान वाले को थोड़ी दिक्कतें आती है, उसको पूरा किराया नहीं मिलता ढंग से, उसकी अलग दिक्कतें हैं। अच्छा। पर सुसाइड के लिए दो कारण होना चाहिए, एक ये और एक ये में और ईस्ट में, ठीक है ना। अच्छा एक और बात है जी, कई बार बहुत से लोग बोलते हैं प्रेम प्रसंग के कारण सुसाइड कर दिया लड़के ने लड़की ने जी, हाँ। उस केस में तय बात है कि उनका दरवाजा यहाँ के होना चाहिए, उत्तर वायव्य के दोष, या उत्तर वायव्य के दरवाजा या उत्तर वायव्य के जो दोष होते हैं, यहाँ पर कोई दोष होगा तो वो प्रेम प्रसंग को लेकर समस्या आ सकती है, विवाद हो, ऐसी स्थिति बनती है। ये दोष तो होंगे, तीसरा दोष, एक और तीसरा दोष। हाँ। अच्छा, कई बार बच्चा आपस लड़ लेते हैं, लड़ने के बाद कोई डिप्रेशन में आ गया, हाँ। उस केस में क्या होगा कि ये कमी के साथ साथ उस बच्चे कमरा हो सकता है पूर्व अग्नि में, यहाँ दरवाजा उसका। अच्छा। इस कारण विवाद की स्थितियां बनती हैं। अब विवाद हुआ हाँ, तो डिप्रेशन में आ गया, और ये दोष थे, हाँ, उस डिप्रेशन से बढ़ा दिया और आदमी इस हद तक पहुंच गया कि उसने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। तो मतलब वास्तु का बहुत बड़ा रोल है बच्चों की पढ़ाई में भी है, और हॉस्टल लेते समय या पीजी में जाते समय भी वास्तु देखना बहुत जरूरी है। जो मैंने कहा अनुभव, तो भाई ये कई सालों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने कई स्कूल बनाए, मतलब के वास्तु कराए, ठीक है ना, और वहां पर ये सिस्टम रखा है, जैसे स्वामी संतदास स्कूल जलंधर में है, उनका फगवाड़ा में स्कूल है, अभी एक और लामड़ी में एक और बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है, और मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। उनके भी मैंने प्लानिंग करके उनकी वास्तु दोष ठीक करें। आज ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होते हैं, जहाँ 12-15 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने, उनका बच्चे मैक्सिमम उनके पास होते हैं, 100% रिजल्ट आते हैं के वक्त, और उसके साथ जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें तीसरे चौथे दूसरे नंबर पर उनके
कॉलेज का बच्चा, स्कूल का बच्चा होता ही होता है। यानी अखबारों में न्यूज़ तो आएगी ही आएगी। कोई ऑल इंडिया एग्जाम हुआ तो न्यूज़ जरूर होगी कि स्वामी संदा स्कूल का बच्चा इस रैंकिंग से इतने नंबर से फलाना बच्चा पास हुआ। अच्छा। ये इतने बच्चे से 4 बच्चे आए उस शुरू के, मतलब शुरू के 8-10 लोगों में या शुरू 10-20 लोगों में कोई ना बच्चा होता है। अच्छा। और वहाँ बिल्कुल उनकी जो पूरी क्लासेस है इस तरीके सेट कर दी मैंने, ईस्ट फेसिंग बच्चे बैठ रहे हैं या नॉर्थ फेसिंग बैठ रहे हैं। अच्छा, तो वो अच्छी पढ़ाई चल रही है वहाँ पर। तो मुझे ये उम्मीद है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बच्चों का पढ़ते समय मुंह पूर्व की तरफ हो, या उसका हॉस्टल या पीजी का वास्तु भी सही हो। तो उम्मीद है मुझे भी कि ये वीडियो दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और वो अपने बच्चों की प्लानिंग इस तरह से सेट करेंगे कि उनका बच्चा इस तरह से पढ़ाई करे और उन्हें काफी लाभ हो। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।